ओके, गुड आफ्टरनून। वी आर कंटिन्यूइंग विद द डिफरेंशिएशन। वी हैव डन द बेसिक वाला पार्ट जो हम लोगों ने कर लिया था। मैंने 5 सवाल दिए थे, उनमें कोई किसी को कोई इश्यूज है, हो गए थे? आंसर चेक कर लेते हैं जरा। आंसर मैं बोलता रहूं आपको बेटा? पहले पार्ट का जो आंसर आया है बेटा, देखिए लास्ट टाइम मैंने वीडियो में कराए थे क्वेश्चंस। तो पहले सवाल का आंसर आ रहा है 4x³ प्लस 10x माइनस 1/x² माइनस 3/x4 प्लस 3/x प्लस e⁻x। दूसरे वाले का आंसर आ रहा है 4x³ माइनस 4/x⁵। थर्ड का आंसर आ रहा है 4x³ माइनस 10/x³ प्लस e⁻x प्लस cos x। हाँ, वो एक ही बात है, x³ -3 है तो नीचे आके पॉजिटिव में बदल गया वो। चौथे सवाल का आंसर आ रहा है -4/x5 माइनस 1/x² secant x tan x प्लस secant² x। हाँ, और लास्ट का आंसर आ रहा है 2x माइनस 2/x³ प्लस 13/x प्लस e⁻x प्लस 2⁻x इंटू log 2। हाँ हाँ, सबका यही आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलेंगे, हम आगे चलते हैं बेटा। और आज हमारा टारगेट क्या है? अभी हमारा क्लास 11th वाला ही चल रहा है। सो ऑल ऑफ यू विल राइट हेयर। आप लिखेंगे आज हमारे टारगेट 3 चीजों के ऊपर है। पहला हम करेंगे प्रोडक्ट रूल। लिखेंगे जरा प्रोडक्ट रूल। व्हाट इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन? जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बताया, पता नहीं किस बच्चे ने बताया था मुझे, 1 × 2। शायद वैभव ने बताया था या संचित ने बताया था। 1 और 2 दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ रहे हैं तो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। अगर दो फंक्शन अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो कैसे उनको डिफरेंशिएट करेंगे? तो एक बार में एक ही चीज का डिफरेंशिएशन होता है। मतलब पहले को रखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे? सेकंड का। फिर सेकंड को रख देंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम लोग? फर्स्ट का करेंगे। 3 चीजें होंगे तो बता रहा हूं मैं अभी आपको। मैं फॉर्मूला नहीं लिखवाना चाह रहा उसके लिए भी, फॉर्मूला है उसके लिए भी, लेकिन आई डू नॉट वांट टू राइट द फॉर्मूला। आई वांट अ मिनिमाइजेशन ऑफ फॉर्मूला है। 2-3 सवाल करेंगे बेटे, कॉपी करते रहो साथ साथ में। घर बताया, मार्क्स बता दिए ना आपने घर पे अपने सबने? क्योंकि मैं कॉल करूंगा आज शाम को। ठीक है, दविशा बताया घर पे मार्क्स? डांट पड़ी थोड़ी सी? आपको डांट पड़ी संचित? आपको डांट पड़ी? दृष्टि तूने बताया मार्क्स? आज बताएगी। हाँ, करो बेटे, दोबारा करो। यही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, देखो पेपर एनसीईआरटी से आना होता है। चलेंगे जरा। हाँ, डिफरेंशिएट पहले को रखा, डिफरेंशिएट 2 को किया है, फिर 2 को रखा। मतलब कोई भी नंबर 1 और 2 ले सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है। एक सवाल करके देखते हैं। सवाल आ गया y आ गया x³ इंटू साइन एक्स। इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। अब यहाँ पे कितने फंक्शन आ रहे हैं हमारे पास? यहाँ पे 2 फंक्शन आ रहे हैं मेरे पास, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। प्रोडक्ट, कई बच्चे क्या होते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, जैसा अनुष्का जी हैं, अनुष्का जी क्या करती है, x³ का डिफरेंशिएशन कर देती है, साइन एक्स का भी कर देती है, खत्म सवाल। लेकिन धीरे धीरे करना है, होले होले करना है। मतलब आप यहाँ वाले लिखेंगे क्या? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा? ये सरकारी लाइन आपको लिखनी है। dy/dx इक्वल टू x³ को रखो। अभी मैं आपको धीरे धीरे करा रहा हूँ। dy/dx ऑफ क्या लिखेंगे? dy/dx ऑफ साइन एक्स। मैं बोलता क्या हूँ, dy/dx बोल देता हूँ मैं। आप यहाँ बच्चा y लगाता है, y नहीं लगाना यहाँ पे कभी भी। x³ इंटू dy/dx ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स d/dx ऑफ x³। ऐसे होगा, एक बार में एक ही का होगा। इसकी कहानी स्टोरी भी बताई थी मैंने, अनुष्का ध्यान है? स्टोरी बताई थी मैंने आपको, आप लोगों को 11 में बताई थी। बुड्ढा और बुड्ढी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए। पहले बुड्ढे ने खाना खाया, फिर बुढ़िया उसकी हवा कर रही थी, फिर बुढ़िया ने खाना खाया, बुड्ढा उसके लिए हवा कर रहा था। ऐसा क्यों? संचिता वहाँ बैठा हुआ था, क्योंकि उनके पास दांतों का सेट एक था। तो एक बार में एक ही इंसान खाना खा रहा था। हाँ हाँ हाँ, बस वही। इसका मतलब एक बार में एक ही चीज का डिफरेंशिएशन होगा, एक बार में एक ही चीज का डिफरेंशिएशन होगा, एक ही बंदा खाना खाएगा। क्या करेंगे हम लोग? क्या आ जाएगा बेटा? ये x³ हो जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x हो जाएगा प्लस साइन एक्स ऐसे कैसे रहेगा, और x³ का कितना हो जाएगा? 3x²। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बेटा? x² कॉमन ले लिया, x cos x प्लस, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा एक बेसिक प्रोडक्ट रूल का सवाल हुआ, जो क्लास 11 में भी हम करते हुए आ रहे थे। ठीक है भाविका बेटा?
सर। हाँ कॉपी कर लीजिए एक बार इसको, दिव्यांश कॉपी कर ले बेटा। यस सर। तभी बेटा सुबह अकाउंट्स की क्लास में नहीं आए थे बेटा आप? नहीं सर। हाँ छुट्टी पे थी, पूछ लेंगे वैसे, पूछ लेंगे ना। चलते हैं आगे बेटा, ये क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? सर एक सेकंड सर, हाँ कॉपी कर। कॉपी कर ले। बहुत ही बेसिक सवाल है ये डिफरेंशिएशन का, 3-4 सवाल ऐसे करेंगे अभी हम लोग, मतलब एक बार में एक ही का डिफरेंशिएशन करना है। क्या ये बच्चे कैसे करते हैं सवाल को देखिए जरा। ये सवाल क्या है, एक्स क्यूब साइन एक्स था, मैंने कहा डिफरेंशिएशन कर दो, पता है वो क्या करते हैं, एक्स क्यूब का कितना हो गया और साइन एक्स का कितना हो गया, कॉस एक्स हो गया, खत्म कहानी। इतनी जल्दबाजी है, मरे जा रहे हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए, आराम से करना है। एक बार में किसका होगा, एक ही चीज का होगा। पहले एक्स क्यूब का होगा तो साइन एक्स देखता रहेगा कैसे हो रहा है इसका डिफरेंशिएशन, फिर साइन एक्स का होगा और एक्स क्यूब देखता रहेगा। मतलब एक बार में डिफरेंशिएशन एक ही चीज का होगा, ये नहीं कि बड़े उतावले हो जा रहे हो और एडिट करके आ जाओ आप। अगर मान लो यहाँ प्लस होता तो बस तब ऐसा होता, प्लस का प्लस आ जाता है यहाँ, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता। एडिशन सब्ट्रैक्शन में नो इश्यू, प्रॉब्लम कहाँ पे है, जब मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। एक सवाल कॉपी कर लिया बेटा तविशा? यस सर। अच्छा ये सवाल आ गया, अब एक्स की पावर 4 इंटू लॉग एक्स, सिंपल होगा या प्रोडक्ट रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्यों लगेगा? सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शन आ रहे हैं, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, तो ऑफकोर्स प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पे। और प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा वो देखते हैं हम लोग, मैं पे कर लगा के दिखाऊंगा प्रोडक्ट रूल। पहले तो सरकारी लाइन लिखेंगे आप, क्या डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे बेटा पहले तो। कैसे करेंगे, पहले एक्स की पावर 4 को रखेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4 हो जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा भाभी का? बेटा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन याद है? भाभी की आवाज नहीं आ रही। 1/x होता है बेटा, पुरानी क्लास में फॉर्मूले गैदर करने बेटा हमें, 1/x प्लस लॉग एक्स को रख दिया, एक्स की पावर 4 का क्या होगा बेटा, 4x3। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक एक्स से एक्स कट जाएगा, कितना रह जाएगा यहाँ पे, x³ प्लस लॉग एक्स इंटू 4 आगे लिख देते हैं, 4x इंटू x³। अब x³ दोनों से कॉमन ले लेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, x³ कॉमन ले लिया तो 1 प्लस, ये आंसर आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट रूल। राहुल कॉपी कर लो बेटा। हो गया सर। 2-3 सवाल और करेंगे फिर आपसे करवाता हूँ, 1-2 सवाल में आपसे। याद है क्लास 11 में भी किया था इस तरह का हम लोगों ने, याद आया नहीं यहाँ संभव? डन। अभी अभी संचित जी ने एक सवाल पूछा, अगर x² e की पावर x और साइन x है तो कितने फंक्शन हो गए यहाँ पे? अब 3 फंक्शन हो गए। हमने तो प्रोडक्ट रूल 2 का लगाना सीखा है, तो आप किन्हीं दो को इकट्ठा कर लो। आप मान लीजिए ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा है मान लीजिए, ठीक है। रूल क्या है हमारे पास अब यहाँ पे, पहले सरकारी लाने की क्या, अब x² को रख दो और dy/dx किसका करोगे आप, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन एक्स। अभी रुक जाओ ना, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, एक सेकेंड, प्यार से, गुस्सा नहीं। ई की पावर साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ x²। अब मैंने फॉर्मेट डाल दिया, इसके अंदर दोबारा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा आपका, फिर से प्रोडक्ट लग जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट लग गया।
अब ये दो तो मल्टीप्लाई में है ना हमारे पास, तो क्या हो जाएगा बेटे बताओ जरा। ये एक्स स्क्वायर हो गया, इसका क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स को रखेंगे क्या, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। हाँ मतलब अभी पहला सवाल है तो धीरे धीरे कर रहे हैं एक्चुअली में। प्लस क्या लिखेंगे, साइन एक्स को रखेंगे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स इंटू 2x। इसका कर दिया, इनका भी कर देंगे अगले स्टेप में। कैसे करेंगे यहाँ पे हम लोग, एक्स स्क्वायर ये ई की पावर एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स साइन एक्स को रख दिया, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स और 2x। सब में अभी एक्स स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई होगा, ये क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स कॉस एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स साइन 2x और 2x। क्या कॉमन आ रहा है सब में से, देखोगे आप ई की पावर एक्स भी आ रहा है और एक्स भी कॉमन आ जाएगा देखो, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। क्या कॉमन आ गया, एक्स ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, बचा गया एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है ना मेरा भाई, एक्स को मैं निकाला है ना मैंने, एक्स साइन एक्स और क्या बचेगा, एक्स ई की पावर एक्स आ गया तो यहाँ पे 2 साइन 2x। हाँ वो भी कर लेंगे, वो भी कराऊंगा अभी मैं। हाँ 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 आ रहा हूँ एक बार में, अभी आ रहा हूँ। साइन 2x नहीं करा बेटा मैंने, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया है, ई की पावर एक्स साइन एक्स ही है बेटा, गलती से साइन 2x लिखा गया है। ये क्या आएगा बेटा यहाँ पे, साइन एक्स ही आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, ये वो गलती से लिख दिया गया है। देखो आज के पेपर में एक जो सवाल बाहर का था ना, ये सवाल पूछ लिया, कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा और 2 कॉस 2 गामा की वैल्यू पूछ ली इन्होंने। इस क्वेश्चन से बच्चे घबरा गए। ये 2 मार्कर था, अब 11th में है ही नहीं है, सॉरी 12th में नहीं है, पूरी एनसीईआरटी में नहीं है इसकी वैल्यू निकालना। खैर क्यों दिया, कंसेप्ट तो 11th का है। ये फॉर्मूला कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा कॉस 2 गामा आपको ही फॉर्मूला मालूम है, लेकिन आपको याद नहीं आएगा अभी ये। अरे 11th में नहीं था कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला, आज के पेपर में आया है 2 नंबर का सवाल। कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ हाँ कॉस 2 का लगा तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, कई सारे होते हैं इसके, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, या 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 या 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये तो फॉर्मूला लगेगा इसका, क्या लगेगा, 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 2 कॉस स्क्वायर गामा माइनस कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गामा की वैल्यू दे रखी थी आपको, उनकी वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ गया। बच्चे कह रहे हैं बहुत टफ पेपर आया है, बहुत टफ पेपर आया है, एनसीईआरटी के बाहर से आ गया, एनसीईआरटी के। अब इसको एनसीईआरटी से बाहर से कहोगे, हाँ मैं भी मान रहा हूँ कि एनसीईआरटी के बाहर का है, क्योंकि 12th क्लास की एनसीईआरटी में ऐसा सवाल नहीं है आपका, लेकिन हमारे असाइनमेंट्स में है ऐसा सवाल, हमारे यहाँ असाइनमेंट में है ऐसा सवाल, तो वो चीज़ है बस देखने वाली। तो ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट था, कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला तो लगाना था, क्या है बच्चों के बस मुंह सूझ गए इस चीज़ में, यार एनसीईआरटी के बाहर का आ गया। लेकिन 14 में से फिर भी बता रहा हूँ 9 सवाल एनसीईआरटी से हैं। बाहर के बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़ के गए वो शोर मचाएंगे कि एनसीईआरटी के बाहर का आ गया पूरा पेपर, कैलकुलेट पेपर तो मॉडरेट था मतलब। हाँ बस 2 नंबर का सवाल था। ये बता रहा हूँ, ये समझ नहीं आया आपको, समझ में आया, थोड़ा कम आया बेटा। तविशा कोई दिक्कत इसमें बेटा, नो सर। अच्छा देखो मैं क्या करा बेटा, एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने एक कर लिया बेटा, देखो मैं दोबारा इसको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ बेटा। मैंने यहाँ पे क्या करा, एक्स स्क्वायर मेरा एक फंक्शन था, ठीक है, ई की पावर साइन एक्स को मैंने इकट्ठा ले लिया बेटा यहाँ पे, और कुछ नहीं करा, और 2 बार प्रोडक्ट लगा दिया। अब की बार मैंने इतने सारे स्टेप उड़ा रहा हूँ, सारे खा रहा हूँ मैं, क्लास 12 में खा जाते हैं। एक सवाल और कराऊंगा मैं, कॉपी कर लिया बेटे, कर लो कॉपी कर लो एक बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल संभव गुप्ता यही तो कह रहे हैं अभी, वहाँ स्कूल में ऐसा कराया आपको, 11th में ऐसा कराया था, वेरी गुड क्या बात है। चलिए चलते हैं आगे जरा, मैं कराता हूँ, कॉपी कर लीजिए उसको जरा।
ये हमारा प्रोडक्ट टूल था। बेटा थोड़ा अच्छा लगता है देखने में बेटा, चीज़ें फैली फैली अच्छी लगती हैं या सिमटी हुई अच्छी लगती हैं? सिमटी हुई। नहीं, क्लियर है? कॉपी कर लिया अनुष्का? चलिए आगे चलते हैं। सवाल क्या था बेटे, दोबारा बोलोगे बेटा? एक्स स्क्वायर, आगे? बेटा इसको करने का एक तरीका क्या है, जैसे साइंस के अंदर एक रूल होता है, एक बार में एक ही चीज़ को स्टडी करते हैं हम लोग, बाकी सारी चीज़ों को हम कांस्टेंट रखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए पहले यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का, फिर किसका करेंगे हम लोग, फिर किसका करेंगे हम लोग, साइन एक्स का। अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्या रखेंगे आप, ई की पावर एक्स, और क्या बेटा, साइन एक्स को आप क्या कर लोगे, ऐसे बाहर रख दोगे, डिवाइड एक्स किसका कर लोगे आप, एक्स स्क्वायर का, खत्म। जो तीन चीज़ आ जाती हैं तो अब किसका करोगे डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स का करोगे, किस किस को रखोगे आप, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स को, तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या करेंगे हम लोग, ई की पावर एक्स। अब की बार आप डिफरेंशिएशन किसका करना चाहते हो आप, साइन एक्स का, तो किस किस को रखोगे आप, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स को रखेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स अब क्या करोगे आप, साइन एक्स, ऐसे भी कर लो, खत्म। ये ज़्यादा ईजी था। कितना आ गया यहाँ पे, ई की पावर एक्स साइन एक्स इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स और कॉस एक्स आ गया। ये भी किया जा सकता था, ये ज़्यादा इजी था, ख़त्म ही हो गया। लो, उसमें कंसेप्चुअल चल रहे थे हम लोग। क्या कॉमन आ रहा है इन सब में से, देखो एक्स ई की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा, 2 साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। वो आंसर आ गया देखो हमारे पास। आपको तो बहुत आसान है उस तरीके से। तो तीन वाले में ये वाला अप्लाई कर लो, मैंने आपको अब दोनों अप्रोच बता दी हैं, बट ऑफकोर्स दिस इज नो डाउट दिस इज ईजियर वन। ये हम लोगों ने क्या किया कवर बेटा, कौन सा रूल था ये, प्रोडक्ट रूल था। एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू, इसे प्रोडक्ट रूल लगाना बेटा, कैसे लगाओगे आप, ये करके देखो जरा एक बार, इस तरीके से कर लेना, शॉर्टकट तरीके से। बेटा आप लोग भी करके देखो बेटा, भाविका, राहुल। Yes, sir. बाद वाला आप लोग फॉलो कर लेना, ज़्यादा ईजी है वो। दृष्टि हो रहा है बेटा, हो गया, दिखा बेटा जरा एक बार। भाविका क्या आंसर आया बेटा, बताएगी जरा मुझे। सर अभी कर
ठीक है बेटा, ठीक है। फर्स्ट क्लास, गुड। मैं बताता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, परफेक्ट है। हाँ, आंसर मैं बताता हूँ। पता नहीं आपने पहले किसको रखा है किसको नहीं रखा। तो इसका आंसर जो आ रहा है, मैं सीधा आंसर ही लिख देता हूँ 1 मिनट में। हो गया। हम्म। पर सभी का करीब करीब सही है वाला। देख लीजिए मैंने क्या क्या आंसर आएगा इसका। इसका डिवाइड एक्स करोगे, आप एक्स की पावर 4 और लॉग एक्स को रखोगे आप। सॉरी, हमने किसको तरह रखा था पहले? पहले किसका डिफरेंशिएशन किया था हम लोगों ने? एक्स की पावर 4 का। किस किस को रखोगे फिर आप इसको रखोगे तो? लॉग एक्स और कितना आएगा इसका? 4x³ जब लॉग एक्स का करोगे तो किस किस को रखोगे आप? एक्स की पावर 4 है, इसका कितना आ गया? 1/x। और फिर जब ई की पावर एक्स का करोगे तो सेम यही आ जाएगा हमारे पास। खत्म। चेक करो, ये आंसर आ रहा नहीं आ रहा आपका? सभी का आंसर यही आ रहा था। कहाँ कॉमन सॉमन निकाल लेना, वो तो फिर आम बात है, डिफरेंशिएशन तो खत्म हो गया ना। चलें आगे। तो प्रोजेक्ट टूल आई होप क्लियर। बेटा आप लोगों का मैच कर रहा है बेटा भाभी का? हाँ जी सर। चलिए। चलिए जी आगे चलते हैं। अब आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन रूल के ऊपर आ रहे हैं। विच रूल? क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे हमारा अपॉन में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। इसका रूल क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एन अपॉन डी। एन का मतलब क्या कहलाता है? न्यूमरेटर। और एन का मतलब क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर। ठीक है। इसमें क्या करते थे हम लोग बेटा, आपको याद होगा क्लास 11 का ये है। यहाँ प्रैक्टिस भी नहीं है हमारे पास मैथ्स की एनसीईआरटी के अंदर में। डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, नीचे वाले को रख दो। डी अपॉन डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर का करेंगे, फिर यहाँ साइन किसका आएगा? माइनस का। माइनस न्यूमरेटर को रख देंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। एक सवाल करेंगे तो उसके थ्रू पता लगेगा हमारे को। y इज इक्वल टू आपको दे दिया एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। क्या करें इसमें बताइए जरा। क्या यहाँ पे क्वेश्चन टू लगेगा नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि अपॉन में आ रहा है बेटा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या है बेटा, यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है यहाँ? लॉग एक्स है। तो क्या हो जाएगा बेटा? सरकारी लाइन तो लिखोगे, लिखोगे क्या? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा? लॉग एक्स का होल स्क्वायर होगा। फिर किसको रखेंगे? डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को रख दिया डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ठीक है जी। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग? कितना हो जाएगा बताओ जरा ये। लॉग एक्स ऐसे कैसे रहेगा? एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का 1/x अपॉन ऊपर क्या बच जाएगा मेरे पास? 2x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स बचेगा काटेंगे तो। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? एक्स कॉमन आ रहा है, क्या आएगा? लॉग एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। सिंपलीफाई। हाँ लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं, 11th क्लास का फॉर्मूला लगाना चाह रहा है ना। नहीं, 2x इंटू, अच्छा अच्छा ये एक्स और एक्स मल्टीप्लाई कराना चाह रहा है तो गलत है, क्राइम है ये। वो अलग है भाई, ये अलग फंक्शन है, ये फंक्शन अलग है।
यू कैन नॉट मल्टीप्लाई बोथ द, ऐसे ही छूट जाएगा सर, जैसा है वैसा ही रहेगा ये। कॉपी कर लो एक बार जरा। नहीं नहीं, खोलोगे, खोल के क्या करोगे, कुछ नहीं होगा। इट कैन नॉट बी फर्दर सॉल्व। 8 12 के बच्चे आज सारे फ्री हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं कोविड CBSE बैच से। आज पैसिफिक मॉल पूरा भरा मिलेगा, आज चले आना, एंट्री नहीं मिलेगी उसमें आपको। पैसिफिक वेगस के अंदर में इतनी भीड़ मिलेगी आपको आज। हाँ हाँ, तो घूमने भी गए होंगे, हाँ जो भी है, मतलब अभी भी दिल्ली के दिल्ली में तो। चलें आगे, एक अगला सवाल और करेंगे, लिखेंगे जरा आप। लेकिन फिर भी चलो, मतलब कॉमर्स वाले बच्चे तो आज सारे, आप अपने उसके हिसाब से बता रहे हो ना बेटा। ये सवाल करके दिखाना है मुझे पहला। एक और कर दूं मैं, या क्लियर है ये? हाँ, एक और कर दूं, ये एक और, एक और कर दूं या क्लियर हो गया? बोलो, क्लियर है? चलिए, ये 2 सवाल करके दिखाएंगे फिर आप। दोनों में क्वेश्चन 2 लगाइए। राहुल तेरी बारी है, तेरे से पूछूंगा मैं। सर साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है ना? हाँ जी। सबसे दोनों सवाल हो गए हैं? चलो भी चेक कर लेते हैं, अभी रुको। राहुल बताओ बेटा, क्या आया आंसर बेटा? सर 1 मिनट बस। सर ये आएगा सर 2x इंटू 1/x माइनस 1/x इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। एक बार मुझे भेजेगा जरा। हाँ सर भेज दो। बाकी सबके निकल गए? एक दूसरे के क्रॉस चेक कराना जरा एक बार, गलतियां निकालने एक दूसरे की, कॉपियां एक्सचेंज कर दो जरा एक दूसरे की। देखो जरा उसकी किसकी, आप देखो जरा, कर लो, आप मेरे को दे दो। सर एक बार सर इसके बाद बता दो क्या होगा, मैंने आपको भेज दिया। मैं अभी देखता हूँ। तविशा आप भी भेजो बेटा। इसका तो ठीक है। सर ये सही है मेरा? एक सेकेंड मेरा बच्चा, रुक जा जरा। एक बच्चे के यहाँ पावर कट हो गया है, तविशा के यहाँ पे, तविशा नहीं, भव्या के यहाँ पावर कट हो गया है। बेटे नीचे तूने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्यों नहीं करा? ये देखो बच्चा बड़ा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है लड़का, ये डिफरेंशिएशन तो किया है देखिए।
अब इसने क्या करा, बताता हूँ क्या गलती करी है। आई आई विल हेल्प यू। आपका ठीक है, आप सबका ठीक है, क्या बात है, किसी की कोई गलती नहीं है ये आपस में कही तू मेरी गलती मत बताइए, मैं तेरी गलती नहीं बताऊंगा। हाँ चलिए, देखिए राहुल जी, आपने क्या क्या आपने गलतियां करी हैं। देखिए राहुल, देख इस पहले वाले का बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेगा तूने, स्क्वायर नहीं यस करा, सर। देख ठीक है। फिर तू एक्स स्क्वायर को रखेगा और डी बाई डी किसका करेगा, साइन एक्स का सर आपने। साइन एक्स। हाँ अब आपने यहाँ पे माइनस करेगा साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यही आएगा। यस सर। अब तूने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर की जगह तूने इसका भी एक्स। डिफरेंशिएशन कर दिया। इतना क्या कंट्रोल नहीं कर पा रहा तू बिल्कुल भी, ये इसका भी डिफरेंशिएशन कर रहा है, इसका भी डिफरेंशिएशन कर रहा है। बुड्ढा बुड्ढी वाली कहानी सुनाई है। एक्स स्क्वायर को तो ऐसे रहना है, डिफरेंशिएशन खाली किसका होगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x कर रहा है, ये किसने सिखाया देखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x है, राहुल। नहीं सर, वो कल गलत कर दिया सर। हाँ तो अब ठीक करो जरा, माइनस साइन एक्स ऐसे कैसे रहेगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x। आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x कर रहे हैं और यहाँ खाली एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, जबकि आएगा क्या यहाँ पे, एक्स की पावर 4 आएगा। तविशा हो गया बेटा। यस सर, हो गया। हाँ अब इसका कैसे करेंगे बेटा हम लोग, देखिए एक्स की पावर 4 का क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, स्क्वायर आएगा और एक्स की पावर 4 को रखोगे। अब मैं सीधा कर दूं, मैं ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, और ई की पावर एक्स को रखोगे, एक्स की पावर 4 का कितना हो जाएगा, 4x³ कॉमन शॉमन आप ले लेना अब जो लेना है आपको। इज इट क्लियर, ये कौन सा रूल था, कोशिएंट रूल था। समझ में आया कोशिएंट रूल क्या है आपको, चल बढ़ो आगे चलेंगे। समझ में आ गया बेटे भाभी का, सर सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था। सेकंड वाला क्वेश्चन दोबारा कर दूं। यस सर। ई की पावर एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 है, तो एक्स की पावर 4 का स्क्वायर करोगे नीचे वाले का, नीचे वाले को रखोगे आप, एक्स की पावर 4 को रखा आपने, डी बाई डी एक्स करोगे आप, मैं लिख देता हूँ दोबारा से, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स करोगे, और यहाँ आपने किसका करा डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर 4 का करोगे, वो कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स की पावर 4 ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स 4x³। क्यों, एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4x³ होता है बेटा। आई होप दिस इज क्लियर, सभी को क्लियर है, चल बढ़ो आगे। भाभी का ठीक है बेटा, यस सर। चलेंगे आगे। अब लिखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट रूल, चेन। कैसे पता लगा आपको, हाँ हमने 11th में नहीं किया था ये चेन रूल, थोड़ा बहुत किया था बस। चेन रूल 11th में भी था। चेन रूल में हम लगाएंगे PFA नियम, PFA लगाते हैं इसके अंदर में, क्या लगाते हैं, PFA रूल बोलते हैं इसको जनरली हम अपने लैंग्वेज में। पी का हाँ, यस यस याद आ रहा है इसको, पावर आगे फंक्शन, एसोसिएशन नहीं, एडिशन भी नहीं, पावर फंक्शन। गूगल पे नहीं मिलेगा बेटा ये, गूगल कर रही थी, नहीं मेरे को लगा गूगल कर रही है। पी का मतलब क्या, पहले हमेशा पावर का करेंगे, फिर किसका करेंगे हम लोग, फंक्शन का करेंगे, और फिर किसका करेंगे हम लोग, एंगल का करते हैं डिफरेंशिएशन। 3-4 सवाल मैं कराऊंगा, पावर फंक्शन एंगल, पावर फंक्शन एंगल। अब मान लीजिए सवाल एग्जाम में ये आ जाए, हैं हाँ, इसकी बार 4 आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए, इसका डिफरेंशिएशन करना है। मैं एक लाइन में करके दिखाऊंगा आपको, मैं ज़्यादा ज़्यादा रायता नहीं फैलाऊंगा मैं। ये बेसिक फंक्शन क्या है हमारे पास, ये वैसे मैं चेन रूल लगा करता था, धीरे धीरे क्या करते थे हम लोग। एक सवाल मैं चेन रूल से भी करूंगा, एक सवाल मैं डायरेक्ट भी करूंगा, वैसे भी करूंगा। यही क्वेश्चन दे रखा है मुझे, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। मेन फंक्शन क्या है, पावर क्या है मेन फंक्शन की, 4। ये एक्स की पावर 4 हो गया बेटा, क्या हो गया, एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं चलो डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। पहले मैं डिवाइड कितना लिखा मैंने, 4 कितना आ गया, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की होल पावर कितनी आ जाएगी, 4x³ हो गई। अब किसका x माना आपने,
पावर होगा, ये भाई फंक्शन क्या है, साइन एक्स है, फंक्शन क्या है, साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अब, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस, अब क्या है यहाँ पे, ये क्या है, एंगल है, ये क्या है, एंगल है, अब एंगल का डिफरेंशिएशन करो, कितना आ गया, खत्म, 2x प्लस 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 2x का 2 हो गया, 3 का कितना हो जाएगा, 0, क्यों आएगा 3 का 0, क्योंकि 3 क्या है, कांस्टेंट है, ये खत्म हो गया, आंसर आ गया इसका, ऐसे छोड़ दो और क्या करना है, ठीक है जी, ये कौन सा रूल लगाया मैंने, चेन रूल लगाया। अब इसी क्वेश्चन को मैं रामायण की तरह करूंगा, मैं रामायण की तरह मतलब पूरे ड्रामे करके, ठीक है, पहले कॉपी कर लो इधर एक बार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आज जल्दी हो गई क्लास वहाँ पे, अच्छा फर्स्ट क्लास थी आज तो इंट्रोडक्शन था, हाँ जी बेटा, आज कहाँ क्लास है, नहीं आपकी किसी की क्लास है, अच्छा 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 अच्छा, मैंने कि बाहर खड़ी थी ना, इसी में बैठ जा बेटा अंदर, और हीरो क्या आने दे रहे, चले आगे। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, वैसे हमारे को एग्जाम में ऐसा अलाउड है, अब देखिए मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को, y इक्वल टू क्या लिखा हो बेटा, साइन, एक सेकंड, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 की होल पावर 4, ये था मेरे पास क्वेश्चन, ये था, वैसे हम क्या करते हैं धीरे धीरे करेंगे, उसको करना मत, कॉपी मत करने में, लेट कर लेते हैं, ये u मान लेते हैं इसको, किसको u मान लेते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को मैंने क्या मान लिया, u मान लिया, तो फंक्शन क्या बन जाएगा ये, y इज इक्वल टू u की पावर 4 बन गया, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा, जिसको u माना उसका डिफरेंशिएशन और करेंगे, अब कितना आ जाएगा, cos, फिर इसको v मान लेंगे हम लोग, हाँ इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को v मान लेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हाँ वैसे कर सकते हैं, मैं वही रहने दूं मेथड, फिर छोड़ो कि मैं बड़ा कराना भी नहीं चाहता, ये कौन सा रूल लगाया हम लोगों ने, चेन रूल लगाया, 2-3 सवाल और मैं कराऊंगा जरा, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 की होल पावर 7, ये आ गया मान लीजिए, कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन अब, हाँ ये पूरा पूरा क्या ले जाएगा, पावर, ये पूरा फंक्शन, और ये एंगल, और एंगल के अंदर फिर एंगल एक तरह का डबल हो गया, मैं करके दिखाता हूँ मैं जरा, क्या क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन बताओ, हाँ 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 ये एंगल है पूरा का पूरा, क्या हो जाएगा बताओ जरा एक बार, डिवाइड एक्स कितना आएगा, साइन एक्स का कितना हो गया, मतलब एक्स की पावर 7 साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर कितनी आ गई, 6, अब इसका करा आपने, साइन एक्स का करोगे अब आप, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस, सारा मल्टीप्लाई होता रहेगा, कॉस, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, अब किसको एक्स माना आपने यहाँ पे, ये पूरा आपका ये साइन का एंगल माना गया, फिर लॉग एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दूँ, या मैं एक काम कर सकता हूँ ना यहाँ, फ़ायदा उठा लेते हैं ना इसका, क्या लॉग एक्स आ गया, इसका क्या करेंगे हम लोग, 1 अपॉन इंटू क्या लिखेंगे अब, फिर इसका भी करना पड़ेगा, इस एंगल का भी कितना आएगा, 2x, 3 का तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि लॉग एक्स का कर रहे हैं, लॉग एक्स का कितना होता है, 1/x नहीं होता, हाँ तो x की जगह कौन बैठा हुआ बेटा है यहाँ, उसी का तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, चैन का मतलब तो ये जब तक x नहीं आ जाएगा तब तक डिफरेंशिएशन होता रहेगा, क्या सब चीज मल्टीप्लाई में है, सारे मल्टीप्लाई में है, ये सब मल्टीप्लाई है, भाभी का क्या 2x, फिर इसका करा ना, एक्स का प्लस 3 का करा मैंने, फिर देखो पहले इसका करा, फिर साइन एक्स का करा, फिर साइन के अंदर लॉग का करा, लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3 करा, चेन के अंदर चेन के अंदर चेन के अंदर चेन, तो ये क्या बन गया, ये चेन रूल, हाँ
हाँ हाँ हाँ, पावर 6 तो है ना बेटा, यहाँ तो है तो सही। बस स्टार्टिंग में चलेगी ना 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 ना, ये साइन के साथ जो भी एंगल आ रहा है वो चीज़ चलेगी बेटा हमारे पास। करते हैं, भी और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी मिलती जाएगी आपको। थर्ड देखिए जरा, y इज इक्वल टू, मान लो अब दे दिया आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2/3 दे दिया आपको। अब क्या करोगे आप, कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन? फंक्शन तो फंक्शन नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं, हट जाएगा वो। पावर पहले कहते पावर सॉल्व होगी तो क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। क्या आएगा, 2/3। और हमेशा याद रखना अपनी ज़िंदगी में, डिफरेंशिएशन एक लाइन का होता है। हमेशा कितनी लाइन में आंसर आ जाता है, एक लाइन में आ जाएगा डिफरेंशिएशन। और जो लिखोगे उसका डिफरेंशिएशन आता है इस दुनिया में। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, कितने आएगा इसकी पावर, -1/3। किसको एक्स माना हुआ आपने, चेन के अंदर में इसको एक्स माना, कि इसका कितना हो जाएगा, खत्म। चेन रूल ज़्यादा आसान लगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने जिसको एक्स माना, जिसकी पावर है ये एक्स की पावर 2/3 हो गई थी ना बेटा एक तरह के, तो इसको एक्स माना तो इसका और करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 2x हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? हाँ जी राहुल, समझ में आई मेरी बात? यस सर। ये चेन रूल कहलाता है बेटा हमारे पास। कॉपी कर लिया बेटा, चलो आगे में। पक्का, कुछ भी लिखो, जो मन में है वो लिखो आप। अब जैसे ही आ गया, मान लीजिए खाली आ गया, log एक्स स्क्वायर की पावर 7 आ गई, कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, कैसे करें बताओ? किस 7 log एक्स स्क्वायर, 7 log एक्स स्क्वायर, तो अब आगे तो लिखो यहाँ पे, इसकी पावर 6 आएगी। किसको एक्स माना हुआ आपने, log एक्स स्क्वायर को, पूरे log को माना ना आपने एक्स। log एक्स का कितना हो गया, 1/x²। फिर किसका करोगे, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x। काटना पीटना आप करते रहना, मैं काटना पीटना नहीं सिखा रहा आपको अभी। कहाँ वो कट जाएगा, वो अलग अलग आउटलुक है, यहाँ तक छोड़ दो। लेकिन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, बड़े सवालों में यूज होगा तब। y इक्वल टू क्या दे दिया आपको, 10 √10x की पावर, √10x दे दिया। इसका कैसे करें अब, 10x और 1/2 हो गया, इसका मतलब इसका कैसे होगा डिफरेंशिएशन अब, कैसे करेंगे बताओ, कौन बताएगा? इसकी बार हाफ हो गई, इसका मतलब ये पावर आगे आ जाएगी, -1/2। किसको एक्स माना, 10 इसका सेकंड स्क्वायर एक्स हो गया। सॉल्व करते रहेंगे, वो एक अलग बात है बेटा हमारे पास। ये क्या रूल फॉलो कर रहे हैं हम लोग सारा, हाँ, वो जो कटेगा वो काटते रहना बेटा। अब अगला सवाल, y इक्वल टू, खाली साइन 2x + 3 आ गया, क्या होगा इसका, वेरी गुड। तविशा आपने भी बढ़िया किया सवाल, गुड, वेरी गुड। जो आपने मेरे को करके भेजा था परफेक्ट है पूरा। इसका कितना होगा, इंटू 2। कोई दिक्कत आई यहाँ तक, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। कुछ क्वेश्चन दे दूँ आपको मैं घर के करने के लिए, ठीक है, जरा लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलूँ जरा मैं, अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे कल से शुरू होंगे बेटा, मतलब नेक्स्ट क्लास से। अभी 10 क्वेश्चन करके लाने हैं। पहला 1, y इक्वल टू
हाँ 14 है ये, एक ही सवाल है ये, मिक्स है मतलब सारे मिक्स हैं। थर्ड में log x कहाँ, हाँ। फोर्टीन है। अभी तो यही सवाल है, एक बार ये लिख लो। क्या बेटा लास्ट में लिखा बेटा मैंने, नाइन्थ वाले में लिखा 2x इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4। हाँ 2 की पावर x है। कॉपी कर रहे हो बेटा? Yes, sir.